नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दो बड़े राज्य पंजाब और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के भीतर बवाल की खबरें बढ़ती जा रही है और इन दोनों ही राज्यों में कांग्रेस पार्टी टूट के कगार पर है। हरियाणा में कांग्रेस नेताओं की बैठक में ही नेता आपस में भिड़ गए हैं, जिसकी जानकारी सामने आ रही है। तो वही बात पंजाब की करें तो चन्नीगुट दिल्ली पहुंचा था, हाईकमान से मुलाकात करनी थी, वर्डिंग को अध्यक्ष बनाए रखने को लेकर चर्चा होनी थी, लेकिन उसके खिलाफ जिस तरह से चन्नीगुट इकट्ठा हुआ है, चन्नीगुट की बात हाईकमान ने नहीं मानी है, ना ही मुलाकात हो पाई है, जिसको लेकर वापस चंडीगढ़ चन्नीगुट जो है वो पहुंच चुका है और आगे की रणनीति चरणजीत सिंह चन्नी बना रहे हैं। तो पंजाब और हरियाणा दोनों ही राज्यों में किस तरह से कांग्रेस पार्टी के अंदर बवाल मचा है, एक एक करके आपको अपडेट बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, सबसे पहले बात करते हैं पंजाब की, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से लगातार ये बवाल जो है वो बढ़ता जा रहा था। अब आगे क्या रणनीति बनाई गई है चन्नीगुट की तरफ से? नाराजगी क्या और ज्यादा बढ़ गई है? देखिए, जो सबसे बड़ी नाराजगी है वो नाराजगी अब कांग्रेस पार्टी के लीडर दबे जुबान में वो राहुल गांधी के ऊपर तो खोल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं भाई कैसा हमारा नेता है, आग लगी हुई है हर जगह, पार्टी टूट रही है, नेता जो इतना बवाल कर रहे हैं और ये पता नहीं नानी के घर चले गए हैं, छुट्टी मना रहे हैं, पता नहीं अब तो 10-12 दिन से ज्यादा हो गया। खबर आ जाती कि नहीं आ गए हैं, नहीं अभी नहीं आए हैं। जो खबरें थी उसके मुताबिक तो 7 तारीख को राहुल गांधी को दिल्ली में होना था, लेकिन कोई जानकारी नहीं है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि भाई आप इस बार बर्थडे मनाया इधर और उसके बाद बर्थडे मनाने के लिए फिर चले गए नानी के घर, परिवार से मिलने के लिए, क्या करने के लिए पता नहीं। लेकिन ऐसे तो हमने किसी आदमी को नहीं देखा। आप क्या जॉब वगैरह करने के बाद, सेटल होने के बाद नानी के घर कितनी बार आप गई? नानी के घर को इतना जाता है क्या? और जब पार्टी टूट रही हो और इसलिए कांग्रेस के अंदर बड़ा एक जो कह सकते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में लोग अब राहुल गांधी के इस विदेशी दौरे से जो है वो आजिज हो गए हैं, नाराज हो गए हैं। और इसका नतीजा क्या है? खुला खेल फर्रुखाबादी, सीधे सीधे पंजाब की तो कहानी आपको मालूम है। हरियाणा में ये मीटिंग बुलाई गई है, हुड्डा साहब और यहाँ पीछे बैठे हुए हैं सुरजेवाला, ये माइक के ऊपर लड़ रहे हैं और मीटिंग छोड़ करके भाग गई कुमारी शैलजा और बाहर जाकर के मीटिंग में बता रही है कि भाई हर पार्टी में गुटबाजी होती है, लेकिन जिस तरह की गंदगी, जिस निचले स्तर पे गंदगी यहां होती है वो हमने कहीं नहीं देखा। तो हरियाणा के ऊपर मैं आऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है। आपस में ही माइक पे दोनों लड़ रहे हैं, वो कहानी आप सुनेंगे आप भी दंग रह जाएंगे। लेकिन जरा कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के चट्टे बट्टे वो पत्रकार जो कहानी बना रहे हैं कि नहीं 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 सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि चन्नी ग्रुप आया था, हाईकमान ने टाइम नहीं दिया मिलने के लिए। उधर हाईकमान ने भेजा बघेल साहब को, बघेल साहब ने कह दिया कोई गुड्डा गुड्डी का खेल है। तो अब चन्नी ग्रुप क्या कर रहा है? चन्नी ग्रुप ये पार्टी तोड़ने के लिए तैयार है। 70 एक्स एमएलए और करंट एमएलए जो हैं वो चन्नी गुट के अंदर हैं। ठीक वैसे ही जैसे अमरिंदर सिंह के समय जो हुआ था, ठीक उसी की पुनरावृत्ति हो रही है, वही चीज हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई देजा वू हो रहा है। कांग्रेस पार्टी जो है सुधरने का नाम नहीं ले रही है। तो अभी क्या है भाई, बघेल साहब वहां पे गए, बघेल साहब को जाकर के मिलना था, उनको जाकर के एक बार तो मिलते हैं। आप चन्नी साहब से मिले नहीं। फिर वहां कई सारे डिनर पार्टी की गई, ये दिखाने के लिए हम साथ साथ हैं, सब कुछ ठीक है। तो राणा कंवर सिंह के द्वारा जो है वो दिया गया डिनर, बुलाया गया, चन्नी जी नहीं गए। एक और डिनर कराया गया फॉर्मर मिनिस्टर काका रणदीप सिंह के द्वारा, वहां भी वो नहीं गए। 3 बार बुलाया गया, चन्नी जो है बघेल साहब से मुलाकात ही नहीं। जो प्रोटेस्ट कर रहा है, आपका एक्स सीएम रहा है, वही बघेल साहब से मिलने से इनकार कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कम्युनिकेशन टूट चुका।
दिल्ली से जो टीम आई चन्नी की, जो यहाँ पे हाईकमान से मिलने की कोशिश कर रही थी, वो बिना मिले वापस चली गई। इसका मतलब ये है लेकिन बघेल साहब के बिना मुलाकात के ही जिस तरह के बयान सामने आए कि ये प्रदेश अध्यक्ष बार बार बदलना कोई गुड्डा गुड़ियों का खेल नहीं है, और उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी जिला अध्यक्ष है सभी से बातचीत हो गई है, सभी वर्डिंग के नाम पर मुहर जता रहे हैं, सहमति जता रहे हैं। मतलब उन्होंने ये कह दिया कि नहीं, हमने बना दिया है, ये हमारा अंतिम फैसला है, अब चन्नी के नाम पर हम कोई विचार नहीं कर सकते। और इस तरह की जो फोटोज आई अलग अलग गुटों की तरफ से, तो अभी फिलहाल क्या लग रहा है, हाईकमान बात नहीं मान रहा है, आगे चन्नी गुट क्या करेगा, क्या पार्टी टूटनी तय है? देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये बताया जा रहा है ऑल इज वेल, ऑल इज नॉट वेल। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि 90% फॉर्मर कांग्रेस मिनिस्टर और एमएलए वो बघेल साहब से उनकी मुलाकात गए ही नहीं। जब आप वहां पे झगड़ा सुलझाने गए हो, दोनों गुट से बात करोगे ना, तो जो विद्रोही ग्रुप है उसका 90% लोग आपसे मिलने नहीं आ रहा है। आपने सिटिंग एमएलए की बैठक बुलाई क्या? आप वहां जो करंट में एमएलए है उसकी बैठक आपने बुलाई? नहीं बुलाई। क्यों नहीं बुलाई? क्योंकि आप बुलाते तो आपको मालूम चल जाता कि ये जो आप जो कह रहे हो कि सारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और ये सारे लोग जो है वो कोई जाता नहीं, और जाता तो वहां बवाल मच जाता। तो ये किस तरह का आप जो है वहां पे क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए आप गए हैं? तो दिक्कत क्या है कि पंजाब के अंदर ये जो सेंट्रल लीडरशिप है, जिन्होंने अपना बाकायदा क्लियर कर दिया कि गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है और हम वार्डिंग को जो है बदलेंगे नहीं, जब वो बदलाएगा नहीं तब ये लोग आपके साथ रहेंगे नहीं। ये रास्ता आपकी द्वारा, दिक्कत क्या है, चन्नी जिस राह पे चल रहे हैं वो कल आकर के ये कह सकते हैं कि हमने प्रोटेस्ट किया, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो ये राहुल गांधी की अकड़ और कांग्रेस पार्टी की जो रिजिडिटी है उसकी वजह से पार्टी वहां टूट की कगार। जाते थोड़ा सा बात हरियाणा पर भी कर लेते हैं, क्या कुछ चल रहा है जरा? देखिए, हरियाणा में मीटिंग बुलाई गई, मीटिंग में बुलाई गई तो वहां पे जो है वहां पे सुरजेवाला ने माइक थामा और सुरजेवाला ने कहना शुरू कर दिया। सुरजेवाला ने कहा कि भाई देखिए 56 साल हो गए लेकिन हम बस 3 बार ही जीत पाए हैं, ऐसा क्या, इसकी क्या वजह है? 3 बार अब हमारे आंख के सामने बीजेपी आई, बीजेपी 3 बार जीत गई, सरकार बना ली, अब ऐसे क्या दिक्कत है? तो हुड्डा साहब खड़े हुए, उन्होंने भी माइक थामा, उन्होंने कहा कि सुरजेवाला साहब आप हमारा साथ दो तो और भी हम चुनाव जीतेंगे। ये कहने का मतलब कि तुम लोगों की वजह से हम हारते हैं, तुम लोग जो है विद्रोह करते हो, तुम लोग जो है अंदर ही अंदर जो है सबटाज करते हो, इस वजह से हम चुनाव हार जाते हैं। तो फिर सुरजेवाला ने फिर माइक उठा लिया, उन्होंने कहा कि भाई 20 साल से तो आपका ही साथ दे रहे हैं, अब हमारा साथ आप दो। मतलब अब बहुत बार आपको मुख्यमंत्री हमने बना दिया, अब हमें मुख्यमंत्री बनाओ, तब हम साथ में हैं, नहीं तो अलग हैं। राहुल गांधी दलितों की बात करते हैं, कुमारी शैलजा बड़ी लीडर है कांग्रेस पार्टी की, दलित फेस है, और ये जो अलग अलग फैक्शन की वजह से हरियाणा का चुनाव कांग्रेस पार्टी पिछली बार हारी थी, वो तो मीटिंग छोड़ के ही बीच में निकल गई। लेकिन पिछले चुनाव में जिस तरह की लड़ाई थी, चाहे वो कुमारी शैलजा की बात हो या बाकी के नेताओं की बात करें, वो लड़ाई तो मतलब लगता है कि चुनाव हो गया, वो मुद्दा वहीं पे सॉर्ट आउट नहीं हुआ, फिर से इस तरह के मुद्दे फिर से उठ रहे हैं, मतलब कभी भी सॉल्यूशन नहीं निकलता। इसका मतलब ये है कि जो टॉप लीडर्स, भाई बीजेपी एक पार्टी है, बीजेपी में क्या इस तरह के एस्पिरेशनल लोग नहीं हैं। चाहे वो आप देखिए उत्तर प्रदेश में 3-4 मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, कोई इस तरह से कह सकता है, कोई इस तरह की बातचीत कर सकता है, नहीं कर सकता। क्या बिहार में लोग एस्पायर नहीं करते कि हमको मुख्यमंत्री बना दिया जाए? सम्राट चौधरी बाहर से आया और उसको बना दिया गया, कुछ आपको कोई सुगबुगाहट नजर आती है? नहीं। क्यों? क्योंकि लीडरशिप, पार्टी डिसिप्लिन, ये सारी चीजें जो है वो जो टॉप लीडर होता है उसके बर्ताव, उसके व्यवहार और उनकी अंडरस्टैंडिंग की वजह से इस तरह का विद्रोह ओपन में नहीं होता है, अंदर खाने होता है। तो उसको मैनेज कैसे किया जाए, वो जो अक्लमंद लीडर होते हैं वो कर देते हैं। आप राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी के हाथ से सारी कमान जो है वो स्लिप हो गई है। लोगों को डर नहीं है कि हमें टॉप लीडरशिप से जो है उसके गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है। इस वजह से ये सारी चीजें हो रही है। आप देखिए कि कितना बवाल मचा, और कर्नाटक से कभी भी खबर आ सकती है कि सरकार के खिलाफ जो है वहां बवाल मच रहा है। तो ये सीधे सीधे राहुल गांधी की कमियों की वजह से, और अब तो ये खुल के कांग्रेसी आकर के कह रहे हैं कि राहुल गांधी को वापस बुलाओ,
राहुल गांधी की विदेश यात्रा की वजह से कांग्रेस पार्टी चौपट हो रही है। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो हरियाणा हो या पंजाब हो, दोनों ही राज्यों में कांग्रेस पार्टी के भीतर जबरदस्त गुटबाजी और विद्रोह है, लेकिन राहुल गांधी को कोई भी चिंता फिक्र नहीं है। अब राहुल गांधी कब आएंगे, कब इन नेताओं से मुलाकात करके सुलझाएंगे मसला, इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। और ये जितना डिले हो रहा है, बवाल और ज्यादा बढ़ता ही नजर आ रहा है। पंजाब में चन्नी गुट जो है वो उनका कुनबा लगातार बढ़ता नजर आ रहा है और हो सकता है कि चन्नी गुट की तरफ से कोई बड़ा कदम उठाया जाए, पार्टी से वो अलग हो जाए। तो दूसरी तरफ हरियाणा में भी बवाल खुलकर सामने आ चुका है। इस बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।